आप सबको पता ही है कि 22 23 नवंबर को हम नॉर्दर्न जोन के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। तो यूजीसी ने सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 5 जोन्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न। तो जो पहली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइस चांसलर्स की, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हुई थी और सेकंड ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लेह लद्दाख विल बी अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। और यूजीसी की तरफ से सभी इंस्टीट्यूशंस को कम्युनिकेशन गई हुई है कि दे हैव टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी तक तो जब से एनईपी पॉलिसी आई है तो हम लोग यही डिस्कस करते रहे हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में कि कैसे करना है। बट अब जो है वो एजेंडा चेंज हो गया। अब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करना है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ ने एनईपी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस सेशन से कर दिया है, तो हमने क्या मॉडल फॉलो किया है और क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे हम उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो सब डिस्कस होगा। इसके अलावा जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें 10 थीम्स के अकॉर्डिंगली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो पार्टिसिपेंट से ही पूछा गया है कि वो किस थीम को ज्वाइन करना चाहेंगे। 22 को इनॉग्रल सेशन है फ्रॉम 4 to 6 PM and UGC chairman will also be there and Who will inaugurate? Honorable Governor of Haryana will also be there. तो ये he will be the inaugurate chief guest for the inaugural ये session. डॉक्टर इनॉग्रेट कौन करेगा? हरियाणा के गवर्नर and UGC chairman will be there. And how many VCs do you expect? Around 150. 150 vice chancellors. सरकारी as well as private universities. हाँ, मतलब there are 241 universities in the northern zone और सभी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी हैज़ आस्क्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। बट अगर हम 50% भी लेके चलें तो इट इज़ मोर देन 100। तो ये सारे जो वाइस चांसलर्स हैं या जो कोई हायर ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो उनके साथ आएंगे, दे विल बी डिवाइडेड इन 10 ग्रुप्स और जो डिस्कशंस होंगी वो इन 10 थीम्स पे होंगी। एक ग्रुप जो है दैट इज़ अराउंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अपने ये डिस्कशंस करेंगे और रिकमेंडेशंस जो हैं वो फिर सारे ग्रुप्स के साथ डिस्कस होंगी लॉ ऑडिटोरियम में। तो जो इन ग्रुप्स की इंडिविजुअल डिस्कशंस हैं वो स्मॉलर लोकेशंस पे हैं जहाँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटवीन 30 to 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे। और फिर जो इस ग्रुप की रिकमेंडेशन होंगी, जो भी इस ग्रुप का चेयरपर्सन होगा वो लॉ ऑडिटोरियम में रिकमेंडेशंस बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर करेगा एंड देन देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस आल्सो। तो सेकंड ग्रुप जो है दैट इज़ ऑन डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि यूजीसी इज़ सेइंग कि हम वी शुड अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू अर्न 40% ऑफ क्रेडिट्स थ्रू मूक्स। तो वो हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं उस चीज़ पे जो रिकमेंडेशंस होंगी वो ये ग्रुप देगा। और थर्ड ग्रुप इज़ अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो एनईपी में जैसे कि हमारा स्ट्रेस है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड हो और एक स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का वर्टिकल तो ऐड कर दिया गया है। तो थर्ड ग्रुप इन चीज़ों को डिस्कस करेगा। देन फोर्थ ग्रुप इज़ अबाउट रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अब रिसर्च डेवलपमेंट सेल इस्टेब्लिश हुए हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि दे आर टू सपोर्ट रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द यूनिवर्सिटीज़। तो इसी
ऑब्जेक्टिव के लिए क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द पब्लिकेशंस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड जो पेटेंट फाइलिंग होती है दैट नंबर हाउ दैट इज़ टू बी इंक्रीज्ड, वो सब इस ग्रुप की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली होगा. एंड देन ग्रुप 5 इज़ ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन. तो यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग कि जो हमारे ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स थे यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी HRD सेंटर है. इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर. और मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग के अंडर भी UGC ने कुछ थीम्स दिए हैं मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को कि उन थीम्स पे हमें टीचर्स के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने हैं. और एक प्रोग्राम के कंटेंट्स UGC ने खुद डेवलप किए हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. तो हमारा जो HRD सेंटर है विच इज़ नाउ रीनेम्ड एज मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, एक प्रोग्राम वो भी करा रहा है फॉर टीचर्स associated with Punjab University and affiliated colleges on implementation of NEP 2020. तो NEP 2020 के जितने भी वर्टिकल्स हैं वो उस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कवर किए जाएंगे. देन 6th ग्रुप इज़ ऑन गवर्नेंस एंड ऑटोनमी. तो जैसे कि NEP में इट इज़ देयर इन द NEP डॉक्यूमेंट कि सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं बाय 2035 दे शुड बी सिमिलर एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए और ऑटोनमी भी होनी चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास. उस डायरेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस ये ग्रुप देगा. एंड देन 7th ग्रुप इज़ एक्रीडिटेशन एंड एक्सीलेंस. तो जो भी हम डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं या जो भी हम सोचते हैं कि एक्रीडिटेशन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं, उसके बारे में ये ग्रुप रिकमेंडेशन देगा. एंड देन 8th ग्रुप इज़ ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. हमारा इंडियन एजुकेशन में यू ऑल नो इस पे फोकस हमेशा ही रहा है. एंड ग्रुप 9 इज़ अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन लैंग्वेजेस. एंड ग्रुप 10 इज़ अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो 23rd मॉर्निंग में जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू दीज 10 ग्रुप्स. They will be doing discussion on these themes and the recommendations of each group will be shared with rest of the groups in the law auditorium from 11 AM onwards. और उसके बाद in the evening from 4 to 5 there is open house where any kind of questions can be asked and those questions will be answered. तो ये schedule है in brief about the conference, 2-day conference. And all this will happen in 2 days. That's the agenda. Very hectic schedule. नहीं, actually we have already shared a Google form with all the educational institutions and we have already asked them कि जो the questions to which they are seeking answers, they should provide us those questions and we'll be making the list of questions before the conference starts and the groups also will be made by tomorrow evening. So before they come, each one will know in which group he or she is and accordingly they will come prepared. As you are the host and you have implemented policy already, like what kind of impediments you face in NEP policy right now? साइमल्टेनियस डिग्री हो गया या और भी चीज़ें, क्या चैलेंज? Challenges तो देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस. जैसे हमने अभी जो वैल्यू एडिड कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की कुछ तो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाई किए थे ये कोर्सेज. तो जो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाई हुए वो कोर्सेज तो चलाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, बट जो हमारा विज़न था कि हम ये बास्केट्स जो हैं ये सेंट्रल लेवल पे चलाएंगे और these courses will be offered to students of all the departments, उनको चलाने में थोड़ा it is difficult to
operate to manage these courses at central level because of a number of issues, although we tried to fix the slots also of these courses ताकि एक ही समय पे ये कोर्सेज चलें तो किसी भी स्टूडेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स कहीं भी ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं, बट देन दैट ऑल्सो मीन्स लॉट ऑफ मूवमेंट. तो उन चीज़ों को हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दैट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन कि इन फ्यूचर हाउ वी विल हैंडल ऑल दीज इश्यूज़. तो जैसे कुछ कोर्सेज जो हम इस सेमेस्टर में चलाना चाह रहे थे हम चला नहीं पाए बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, बट होपफुली वील बी बेटर इक्विप्ड नेक्स्ट टाइम. और कॉलेजेस में भी जैसे वी आर doing these workshops for the college teachers and principals also. colleges को भी हमने बोला है कि अपने NEP नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करें और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो NEP नोडल ऑफिसर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप्स हमारे HRD सेंटर में रेगुलरली हो रही हैं टू मेक अवेयर द कॉलेज प्रिंसिपल्स एंड फैकल्टी ऑल्सो हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल दिस न्यू कैरिकुलम इन देयर कॉलेजेस. और कुछ जो जैसे वैल्यू एडेड कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बात करें तो देयर आर अराउंड 70 न्यू कोर्सेज. तो उन न्यू कोर्सेज को कॉलेजेस में कैसे हैंडल किया जाएगा, आई थिंक दैट वुड बी अ बिग चैलेंज कि जो ऑलरेडी फैकल्टी है वेदर दे कैन टीच दोज कोर्सेज और नॉट, और फिर अगर न्यू फैकल्टी अपॉइंट करनी है तो वो कैसे होगी. तो ये सब चैलेंजेस हैं हमारे सामने अभी. सो लेट्स सी हाउ वी हैंडल देम. मैम टीचर्स में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है NEP को लेके कि हमारा टीचिंग लोड कम हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी. कॉलेजों वालों ने इसी के बेस पे प्रोटेस्ट किया, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इस इशू को टैकल कर रहे हैं? नहीं, वो तो अब कॉलेज के टीचर्स को तो समझ आ गई है कि ऐसा तो कोई इशू है नहीं है कि रिट्रेंचमेंट का तो कोई इशू नहीं है. थोड़ा सा जो एप्रीहेंशंस थी वो लैंग्वेजेस को लेके थी, क्योंकि लैंग्वेजेस के जैसे अभी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल इन BA कोर्स इंग्लिश एंड पंजाबी इज़ टॉट इन एवरी सेमेस्टर एंड 6 days a week. तो दोनों लैंग्वेज के कोर्सेज़ का जो टीचिंग आवर्स हैं वो 4.5 hours एवरी वीक फॉर ईच सेमेस्टर है. और जो क्रेडिट्स हैं NEP के अंडर फॉर लैंग्वेजेस वो इतने ज़्यादा नहीं हैं. तो जैसे जो लैंग्वेज हैं वो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के वर्टिकल में एडजस्ट होती हैं. तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एबिलिटी एनहांसमेंट वर्टिकल के जो क्रेडिट्स हैं NEP के अकॉर्डिंग 8 हैं. और पंजाबी के लिए तो हमने एडिशनल वर्टिकल क्रिएट की है ऑफ 2 credits इन ईच सेमेस्टर. तो उसके लिए थोड़ा सा जो हमने UGC की गाइडलाइन से डिविएट की है कि UGC जो कहती है कि 1 hour ऑफ टीचिंग इज़ इक्वलेंट टू 1 credit. वी आर सेइंग कि ऑल्दो इंग्लिश या जो लैंग्वेजेस के क्रेडिट्स तो 2 ही हैं, बट टीचिंग विल कंटिन्यू टू बी ऑफ 4.5 hours. तो उस तरीके से लैंग्वेज का जो लोड है, ऑल्दो द क्रेडिट्स विल बी एज पर द NEP पॉलिसी, बट टीचिंग लोड जो है या जो सिलेबस है वो जो एग्जिस्टिंग है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा. बट इंग्लिश के लिए थोड़ा सा जो हमने मैकेनिज़्म इवॉल्व किया है वो ये है कि जो इंग्लिश के कुछ कोर्सेज होंगे वो ऑपरेशनल इंग्लिश की ओरिएंटेशन होगी उनकी, जैसे बिजनेस इंग्लिश या टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरीके कोर्सेज होंगे जो कि विच विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू write reports appropriately and to present themselves well in the interviews, or so that they have a better chance of earning livelihood. और बाकी तो NEP जो कहती है कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स होने चाहिए, उसके लिए भी हमारा टारगेट है कि जो BBA और BCom कोर्सेज हैं इसमें इंटर्नशिप कंपोनेंट हो. और उसके लिए हमने जो ये महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन है उससे MOU भी साइन किया है. MGNCRE विल कनेक्ट
institutions to sectoral skill council, ताकि जो बच्चे हैं उनको कुछ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और जो जहाँ तक लोड और रिट्रेंचमेंट की बात है, आई थिंक लोड जैसे एनईपी बात करती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है अगर हम उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो लोड तो बढ़ जाएगा और रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स विल आल्सो गो अप। और वैसे भी जो हम ये अब कहते हैं कि इट विल बी अ 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, तो उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ कर जाएंगे व्हेन यू हैव ऑल द 4 ईयर्स इन अ कॉलेज। तो अभी जैसे अगर किसी कोर्स में हम 100 स्टूडेंट्स लेते हैं तो 3 ईयर के 300 स्टूडेंट्स हैं, and when you have 4 year program then it will be 400 students, so load will increase. So, ma'am, shortage of funding and manpower are great hurdles for the university. Yes, ये तो है। That will also Also, to be what extent have we seen enhancement in pedagogy as per the UGC? Enhancement in pedagogy skills, see, that has always been the focus of UGC. You already know that we have in Punjab University we have Human Resource Development Center, and the mandate of that center is to train teachers only. So newly recruited teachers as well as already serving teachers, they have to undergo these orientation programs where they are in the HRD center for 3 to 4 weeks, and where they are taught about all these pedagogy skills, and the content of that 3 to 4 weeks is also well defined at the national level. So what these HRD centers are delivering to the teachers who are already in service or who are newly recruited, that is the standard is kind of same for all the HRD centers in India. And is this syllabus meeting the newer times, the modern requirements? Yes, because all these skill enhancement courses, they are oriented towards the latest technologies only. तो जो हमने जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की जो बास्केट्स बनाई हैं, उसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी हैव कोर्सेज लाइक पाइथन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइक आई वाज सेइंग सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस इंग्लिश, साइंटिफिक राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। Ma'am, if on a scale of 1 to 10, you want to say how well is Punjab University prepared for the implementation of NEP? What will you rank it right now? Right now तो we have already implemented it for first year, But ma'am, what are the challenges you are facing? For example, in dual degree का बात कर लेते हैं, क्योंकि dual degree का response rate as far as I know is good and students are interested. So अभी क्या? सो डुअल डिग्री जो है, डुअल डिग्री का जो यूजीसी गाइडलाइंस है वो ये है कि a student can pursue 2 courses simultaneously, one in the regular mode and one in the distance mode. So UGC has given framework right now only for UG courses. So that means we have to allow our students who are pursuing UG with us to pursue another course in distance mode also. If these regular students that we have, if they want to do if they want to pursue another degree in distance mode, then we should allow them. Now the only thing is that we are working on modalities, that if a student is pursuing say 2 degrees simultaneously, and if there are some courses which are there in both the degrees, then do we ask him to do those similar courses separately, in the regular mode separately, in the distance mode separately, or we allow him or her the credit for if he has studied that course in regular degree and say has earned 3 credits by doing that course, do we allow him the to take a benefit of those 3 credits in distance mode also? But the thinking right now is that even if the 2 courses are similar, he or she will have to do it separately
for both the degrees, because he is going to get 2 degrees. So in regular mode also he should do, and in distance mode also he should do it separately, because there might be a difference of standard or the content. And then another challenge is of this offering online courses to the students. So UGC says we can allow students to earn up to 40% credits through online courses, but at Punjab University, what the regulations committee has recommended is that we should allow our students to earn up to 20% of credits through MOOCs. And at Punjab University, we'll appoint a SWAYAM coordinator. In the departments, we have MOOCs coordinator. And departments will identify the list of courses the students can be allowed to pursue through SWAYAM portal. So if a student wants to do courses, MOOCs courses, then we have permitted him or her to do that through SWAYAM portal, because MOOCs are being offered at other platforms also, but SWAYAM portal is the portal which is